नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सीख भरी कहानी लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में गाय माता ने बताया है कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है और इस कहानी में गाय माता ने हमें मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं जो वास्तव में आज के कलयुग में सच साबित हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आज की इस कहानी को सुनकर कोई भी मनुष्य गरीब नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, गाय माता को मनुष्य के लिए कल्याणदायक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन में से बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती निकले थे और इनमें से एक रत्न गाय माता को भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहा जाता है कि गाय माता को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और ये कहा गया है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। और प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में गाय माता ने 3 बातें मनुष्य के कल्याण के लिए बताई हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी। किसान बहुत ही ज्यादा गरीब था। प्रिय दर्शकों, किसान की पत्नी को एक छोटे नवजात पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो जिस समय किसान को पुत्र की प्राप्ति हुई तो किसान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उनके घर में पुत्र प्राप्ति होने की वजह से खुशहाली आ जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, जब किसान का वो शिशु धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो उसे दूध की कहीं ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगती है। परंतु किसान के घर में तो ऐसा कोई भी पशु नहीं था जिसका दूध निकालकर किसान अपने पुत्र को पिला सके। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को लेकर किसान बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाता है और कुछ देर बाद उसका मित्र आकर उसे बताता है कि प्रिय दर्शकों, और उसका मित्र किसान को बताता है कि यहाँ से कुछ मील दूर वन में एक ऋषि रहते हैं जिनके पास एक बहुत ही सुंदर गाय है और आप उस ऋषि के पास जाकर उस गाय का दूध अपने पुत्र के लिए मांग सकते हैं और आप उस गाय को उस ऋषि से मांगकर अपने घर ला सकते हैं और उसका दूध अपने पुत्र को पिला सकते हैं। और जैसे ही किसान ने अपने दोस्त की बात सुनी तो अगले ही दिन वो नगर से दूर ऋषि से मिलने के लिए पहुंच गया और किसान ने ऋषि से कहा, हे ऋषि, मैं यहाँ से बहुत दूर एक नगर से आया हूँ और मैं आपकी ये गाय ले जाने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरा पुत्र बहुत छोटा है और उसे दूध की आवश्यकता है। और हे ऋषि, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे ये गाय दे दें ताकि मैं इस गाय को घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की आवश्यकता को पूरा कर सकूं, अपने पुत्र की भूख को मिटा सकूं। और फिर किसान उस ऋषि महाराज से कहते हैं कि हे ऋषि, आप जितना भी स्वर्ण मुद्रा चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा, परंतु मुझे आप ये गाय दे दे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो ऋषि किसान की बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि प्रिय बालक, अगर तुम्हारे पुत्र को दूध की भूख है
तो तुम इस गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इस गाय को तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ, साधु हूँ और वनवास काटने वाले इंसान को धन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही ले जा सकते हो, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। फिर ऋषि उस किसान को बताने लगते हैं कि जिस भी घर में गाय माता जाती है उस घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी पीछे पीछे आ जाती है, क्योंकि गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी कारणवश जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में सुख और समृद्धि अपने आप आ जाती है। इसलिए तुम इस गाय को चारा, पानी, भोजन देते रहना और उसके रहन सहन का भी सही से ख्याल रखना। और फिर वो ऋषि किसान को कहते हैं कि हे किसान, जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता और माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में आ जाती हैं जहाँ भी गाय का वास होता है। इसलिए तुम्हें गाय को रोज सुबह पहली रोटी खिलानी होगी, और अगर तुम रोज सुबह उठते ही इस गाय को एक रोटी खिला दोगे तो तुमसे भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर तुम्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान गणेश तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर ऋषि ने कहा कि हे किसान, जब तुम इस गाय को घर ले जाओगे और जब तुम इसका दूध निकाल लोगे और जब ये गाय दूध निकालने के बाद तुम इसका पूरा इस्तेमाल कर लोगे, यानी कि जब ये गाय दूध देने लायक नहीं रहेगी तो तुम इसे अपने घर से बाहर मत निकालना, इसे छोड़ना मत, हमेशा इसे अपने घर पर ही रखना। और अगर तुमने इस गाय को कहीं अपने घर से बाहर छोड़ दिया तो तुम्हारे घर में दुख बढ़ता ही जाएगा। और इतना कहते ही उस ऋषि ने किसान से कहा कि तुम इस गाय को ले जा सकते हो। और फिर वह किसान उस गाय को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो वो गाय को हरा चारा खिलाने लगता है और गाय को एक साफ सुथरी स्वस्थ जगह पर पानी के पास बांध देता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में वो किसान उस गाय का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है और वो गाय दूध भी देने लगती है, जिससे किसान के पुत्र की भूख शांत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जिस दिन से किसान उस गाय को अपने घर में रखने लगता है और उसकी अच्छी देखभाल करने लगता है, उस दिन से ही किसान के घर में सुख शांति और अच्छे दिन आने लगते हैं। और देखते ही देखते वो किसान पूरे नगर में सबसे ज्यादा धनवान हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा घर बना लेता है। प्रिय दर्शकों, और जब भी वो किसान अपने किसी कार्य से घर से बाहर जाता तो अपनी पत्नी को बोलकर जाता कि गाय माता को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम गाय माता का ख्याल पूरा पूरा रखना। प्रिय दर्शकों, और इसी तरह वो किसान गाय माता की हमेशा सेवा करता रहा और उन्हें बहुत अच्छे से रखता रहा और गाय माता भी दूध देती रही। परंतु एक दिन जब गाय दूध नहीं देती तो किसान सोचने लग जाता है कि जरूर कोई कारण होगा, किसी कारणवश आज गाय माता ने दूध नहीं दिया। परंतु प्रिय दर्शकों, अब दूसरा दिन भी आ जाता है, परंतु गाय दूसरे दिन भी दूध नहीं देती और देखते ही देखते दूध देना ही बंद कर देती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब वो किसान उस गाय के पास आना जाना भी बंद कर देता है और उसे चारा देना और उस गाय के प्रति लगाव भी कम हो जाता है और वो गाय को सुबह सुबह रोटी भी नहीं खिलाता और स्वयं ही खाना खा लेता है। और फिर प्रिय दर्शकों, ऐसे ही
खाना न मिलने के कारण गाय माता बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और एक दिन जब वो किसान आकर देखता है कि गाय माता इतनी ज्यादा कमजोर है तो किसान को गुस्सा आ जाता है और वो गाय माता को खोलकर उन्हें जंगल की तरफ ले जाता है और जंगल में जाकर छोड़ देता है। और जैसे ही किसान गाय माता को जंगल में छोड़कर आ जाता है तब वो अपने घर में देखता है कि उनका पुत्र तो बीमार हो गया है। प्रिय दर्शकों, और फिर जब वो किसान अपने पुत्र को बीमार देखता है तो उसके पास तो उस समय पैसे होते हैं, इसलिए वो अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास ले जाता है और वैद्य को कहता है कि मेरे पुत्र को तुरंत ठीक कर दो, मेरा पुत्र बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया है। फिर प्रिय दर्शकों, इलाज करने के लिए वो वैद्य इतना सारा पैसा मांग लेता है, परंतु फिर भी उसके पुत्र का इलाज नहीं हो पाता और उसका पुत्र की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो वैद्य किसान से कहता है कि और भी ज्यादा पैसों की आवश्यकता है। फिर किसान अपने सारे पैसे अपने पुत्र के इलाज में ही खर्च कर देता है और किसान के पास 1 रुपया भी नहीं बचता। परंतु इतने सारे पैसे लगाने के बाद भी किसान के बेटे की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं होता और वो वैद्य आगे इलाज करने के लिए और भी पैसे मांगता है और पैसे देने के लिए किसान अपना घर भी बेच देता है। प्रिय दर्शकों, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद उसका बेटा तो ठीक हो जाता है, परंतु किसान पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, उसके पास 1 भी रुपया नहीं बचता। और जब वो अपने पुत्र को लेकर घर आ रहा होता है तो अब उसके पास तो अब घर बचा ही नहीं, इसलिए वो अपने पुत्र को अपनी पुरानी झोपड़ी में लेकर आ जाता है। और जब वो उस झोपड़ी में पहुंचता है तो किसान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लग जाता है और रोते रोते वो सोचता है कि ये सब कुछ मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है। और फिर वो किसान अपने घर से निकलता है, झोपड़ी से बाहर निकलता है और गाय माता को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ता है। और जंगल में जाते जाते उसे गाय माता दिख जाती है और किसान गाय माता को देखते ही गाय माता से क्षमा मांगने लग जाता है और गाय माता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लग जाता है। और उस किसान को देखकर गाय माता कहती है कि हे बालक, तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। प्रिय दर्शकों, वो किसान गाय माता से क्षमा मांगने लग जाता है और फिर गाय माता कहती है कि हे मनुष्य सुनो, मैं तुम्हें आज 3 बातें बता रही हूँ। अगर तुमने इन 3 बातों को अपने जीवन में पालन कर लिया तो तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा सुख समृद्धि तुम्हारे पास रहेगी। और फिर गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लग जाती हैं। पहली बात कि किसी भी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या फिर किसी अन्य मनुष्य का शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है, तो ऐसा मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह पाता। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे के भाग्य का भोजन छीन के खाता है, उसके पेट में वो भोजन कभी भी नहीं पचता। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को किसी भी इंसान के साथ छल नहीं करना चाहिए और उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गाय माता दूसरी बात बताती है कि जो भी मनुष्य अपने समय पर, अपने धन पर और अपने आप पर घमंड करता है तो ऐसे मनुष्य का काल आने में देर नहीं लगती, क्योंकि समय, धन और अपने आप पर घमंड ये सबसे ज्यादा बुरी चीजें हैं। प्रिय दर्शकों, हर मनुष्य का समय एक समान नहीं रहता है। जैसे कि जंगलों में जो पत्ता होता है वो पत्ता कभी पत्थर के नीचे होता है तो कभी पत्थर के ऊपर होता है। ठीक इसी प्रकार समय एक ऐसी चीज है जिसे बदलते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने समय पर, अपने धन पर और अपने आप पर
घमंड नहीं करना चाहिए। और इसके बाद गाय माता बताती है तीसरी बात जो हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने घर के मामलों में अन्य मनुष्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। अपने घर की बातें कभी भी किसी और से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रिय दोस्तों, यदि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप अपने घर के लड़ाई झगड़ों को बाहर बताते हैं, तो बाहर के लोग हमेशा उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और आपके जीवन को बद से बदतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसलिए अपने घर की बातों को कभी भी किसी को ना बताएं। तो प्रिय दर्शकों, गाय की ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और फिर गाय माता की ये तीनों बातें सुनकर किसान गाय माता को फिर से अपने घर ले जाता है और गाय माता की सेवा सत्कार करता है और फिर से गाय माता को सही से देखभाल करना शुरू कर देता है। और प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते वो किसान फिर से धनी होने लगता है और उसका अच्छा समय आ जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप कहानी को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां लेकर आते रहें। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।